students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट किया था। सो उस एक वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अगर बच्चों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो। इसके साथ बच्चा, अगर आप लोगों ने मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज SS12। तो बेसिकली बच्चा, वी अश्योर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट और 100% मनी बैक। इसके साथ बच्चा, अगर आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगी। तो बेटा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 30 सितंबर एट 1 PM पर। तो इसी टेस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसके थ्रू जाके आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो अपने आप को फॉर दिस टेस्ट। याद रखेंगे, एनरोल करते वक्त यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड, दैट इज SS12। ओके, तो बच्चे, डू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे बच्चा 80 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट दोज 80 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स। एंड आई रियली वांट कि मेरा हर एक बच्चा इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करे। इसके साथ बच्चा, बिगर सेविंग्स अनलॉक हो चुकी है। Get 25% off and up to 1 month free extension on CBSE 6-month subscriptions। तो बच्चा, आप लोगों को 1 month free extension मिल सकता है on CBSE 6-month subscriptions and 25% off। ठीक है, अगर आप अभी कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेते हो। लेकिन बच्चा, ये जो ऑफर है ना, इट इज वैलिड टिल 30 सितंबर। तो अगर आप अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज SS12 फॉर सम एडिशनल बेनिफिट। ओके बच्चा, चलिए जी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब लोग जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पास्ट ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। देखते हैं यार कैसे इन क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 8, -9 and 2, 3 in the ratio 1:2 internally। आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा जो इस लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट कैसे बनी है, ये लाइन सेगमेंट बनी है बाय जॉइनिंग द पॉइंट 8, -9 and 2, 3। ठीक है, अब मान लो यार वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है P एंड इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है 1:2 के रेशियो में। तो बच्चा, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हल्की सी ना 9th क्लास की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड मेरे वन शॉट रिवीजन में बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 9th क्लास के थे ना, मैंने वो भी आपको रिवाइज कराए हैं। इन्हें पूछा यार कौन से क्वाड्रेंट में, आप सोचोगे यार ऐसा तो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। अरे बच्चा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, वी नो यार, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चा, इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। बच्चा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं कोऑर्डिनेट्स के नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। दीज आर द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड में आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में भैया दोनों ही नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ में बच्चा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। मम्मी, ये याद करना पड़ेगा। अरे बच्चे, तो नंबर लाइन है, राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, बस याद रखो कैसे लिखना है। हमेशा पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का पॉइंट लिखते हैं। तो आपको बताना है ये जो पॉइंट निकलेगा ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो बेटा अभी तो आप बता नहीं सकते, अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको ये पॉइंट फाइंड करना होगा।
फिर आप देखेंगे कि कैसा साइन बन रहा है, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो तो यार इसको मिलके अपन सॉल्व करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले लेट मी जस्ट मेक दैट लाइन सेगमेंट फॉर यू ऑल। आई वॉन्ट कि यार मेरा हर बच्चा इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेगा। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे है अपनी लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कैसे बनी है बेटा? ये बनी है जॉइनिंग द पॉइंट 8, -9 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 3। दूसरा पॉइंट इज 2, 3। एक पॉइंट आया है P, हमने कह दिया सपोज कर लो यार उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। इस पॉइंट ने अपनी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है इन द रेशियो 1:2। इसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। मैंने कहा ओके जी, लिख देते हैं यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x, y, जिसने इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया। आप आगे लिख सकते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व करोगे? सेक्शन फॉर्मूला से, राइट? ओके जी, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, यहां पे लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमको पता है यार, हमारा जो ये x कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? इस 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करो, 1 × 2, बीच में प्लस इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 से करो, 2 × 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो यार 1 जो है इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? जिससे ये कनेक्टेड नहीं है। जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो बेटा, तो याद रखना यार x निकालना है तो इसका x वाले से ही और इसका x वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, y से मत कर देना। ठीक है, लेकिन यार आप देखो x कोऑर्डिनेट ये भी है, ये भी है, 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके साथ ये कनेक्टेड है, दूर वाले से करना होता है। ओके, तो बच्चा जी x क्या आएगा? दिस विल बी 2, 16, 3, 1 2 2, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 + 16 कितना होगा? 18, 18/3। सो बच्चा x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 1 3 6 18। तो बच्चा जी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अभी तो x आया है, हमको तो y भी निकालना है। तो अगेन वी विल अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से ही हमको हमारा y मिलेगा। तो शुड आई सॉल्व इन द नेक्स्ट पेज, और यहीं पे कर दूं सॉल्व? इधर ही कर दूं? ठीक, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे बेटा y कोऑर्डिनेट जो होगा अपना, दैट विल बी, चलो यहाँ लिख देती हूँ, क्या होगा? 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 से प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन -9 से डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो बच्चा जी y क्या आएगा? 3, 18, 3, 1 3 3, 2 9 18, 1 + 2 is 3। सो 3 - 18 कितना होगा? -15। सो बच्चा जी कितना आ रहा है? -15/3, दैट इज कमिंग आउट टू बी -5। दिस इज माई y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरा जो p कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है? 6, -5 आ रहा है। क्वेश्चन में इनने हमसे p कोऑर्डिनेट तो नहीं पूछा था, इनने क्या पूछा था कि भैया वो कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आओ जल्दी से यार देखते हैं। हमें पता है यार यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में तो भैया दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ में बच्चा x आपका पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सो यार दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिख देते हैं यार, दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया सबको? इट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट बच्चा? इट इज लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा ही लिख दो जैसा बनाया अपन ने, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है सबको? सिंपल क्वेश्चन। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट निकालो, फिर पता करो यार कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एंड वी नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो जी, आई थिंक यार ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। अब जल्दी से अपन चल सकते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C are the vertices of triangle. Find the length of the median AD. आपको यार इस मीडियन AD की लेंथ निकालना है। मैंने कहा ठीक है,
ये तीनों वर्टाइसिस हैं ट्राइंगल ABC के। हमने कहा चलो यार एक ट्राइंगल बनाते हैं। सो दिस इज माय ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज माय ट्राइंगल, अरे हाँ, दिस इज माय ट्राइंगल ABC। बेटा A का कोऑर्डिनेट क्या है 5,1, A का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 5,1, B का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 1,5, C का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा -3, -1। यार हमको लेंथ ऑफ दिस मीडियन AD निकालना है, लेंथ ऑफ द मीडियन AD निकालना है, ठीक है। मैंने कहा यार एक बार फिर से कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं अपन। 5,1, 1,5, -3, -1, लेंथ ऑफ द मीडियन AD निकालना है। कैसे निकाले बच्चा, क्या करें अपन? मैम अगर इसकी AD की लेंथ निकालना है तो मैम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किंतु परंतु द समस्या इज वी डोंट हैव दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ मीडियन? D का कोऑर्डिनेट देना भूल गए क्या ये लोग, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, स्किप कर दें क्या? अरे मैम इन्हें बोला है ना, इन्हें बोला है ना AD क्या है, AD मीडियन है, तो भैया मीडियन कुछ तो करती होगी। मीडियन क्या करती है, इस अपोजिट साइड को बेटा दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है, यानी D विल बिहेव लाइक अ मिड पॉइंट। D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, BC का, ठीक है। तो D का जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो क्या होगा 1। आप लिख सकते हो यहां पे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे बच्चे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सो 1 - 3/2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 5 - 1/2, तो दिस इज -2/2, 4/2, तो दिस इज -1,2। तो यार हमको D कोऑर्डिनेट दिया नहीं था। मैंने कहा कोई समस्या की बात है क्या, कोई समस्या की बात नहीं थी, नहीं दिया था, बट D हमारा क्या था भैया, मिड पॉइंट। किसने कहा, क्योंकि AD मीडियन था, ठीक है। अब लेंथ ऑफ AD निकालना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। चलो जी जल्दी से यार लेंथ ऑफ AD निकालते हैं। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार मान लो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, सो 5 - -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1। सो बच्चा AD क्या होगा, दिस विल बी 5 + 1 6 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 तो -1 का स्क्वायर, तो बच्चा पार्टी AD क्या होगा, दिस विल बी 6 का स्क्वायर 36 एंड दिस इज 1। तो यार AD आ रहा है √37 यूनिट्स। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है, लेंथ ऑफ द मीडियन इज √37 यूनिट्स? यस बच्चा, इट्स √37 यूनिट। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अराउंड आसपास ना क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। आई होप बच्चा ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं यार हमारा अगला सवाल क्या है। P and Q are 2 points. Find the coordinates of the point R on PQ such that PR is equal to 2 times of QR. ये कैसे सॉल्व करेंगे अपन? How we will solve this question? थोड़ा समझते हैं। Let us try to understand this question. ठीक है, क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, पहले इनको बना लेते हैं। ये 2 पॉइंट है ना, लाइन तो होगी 100%। दिस इज P, दिस इज Q। P क्या है बच्चा, -2,5। Q क्या है बच्चा, 3,2। Find the coordinates of the point R on PQ such that PR is equal to 2 times of QR. मेरा जो R पॉइंट है ना यार, वो PQ पे कहीं है। मुझे यार इस R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मैंने कह दिया x, y। इस क्वेश्चन का डिजाइन कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा है, लेकिन क्वेश्चन वाले रेशियो देना तो भूल गए, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में ये भी तो होना चाहिए ना कि आर ने PQ को इस रेशियो में डिवाइड किया, तो दिया ही नहीं है मैम। अरे बेटा ये नहीं दिया तो ये तो देखो ना कंडीशन।
मैम इस कंडीशन से कैसे रेशियो पता चलेगा? अरे देखो जरा ध्यान से, इस QR को तुम नीचे लेकर आओगे बेटा तो PR अपॉन QR क्या हो जाएगा? 2 तो यही रह जाएगा, 2/1। यार 2 लिखा है तो क्या मैं इसे 2/1 नहीं कह सकती? कह सकती हूँ ना। तो PR अपॉन QR 2/1 हो रहा है, मतलब PR 2 QR 1। इस रेशियो में R ने आपके PQ को डिवाइड किया है। तो बच्चा पता है कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टली रेशियो ना देख के ऐसा कोई ना कोई रिलेशन बना देते हैं, तो क्या हुआ, शिफ्ट कर लो तुमको रेशियो पता चल जाएगा। ऑल गुड इन दिस क्वेश्चन। चलिए जी, अब यार जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट अपन फाइंड कर देते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से यार सब लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। हमारे पास क्या कंडीशन थी? हमारे पास कंडीशन थी कि PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QR। तो मैंने अपने बच्चों को बोला बेटा RQ को उड़ा के नीचे ले आओ, सो दिस विल बी 2/1। इसके साथ यार मेरे पास ये 2 पॉइंट थे, यहाँ पे P बोल दो, यहाँ Q बोल दो। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चा? -2,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चा? 3,2। मैंने कह दिया यार जो R पॉइंट है दैट इज x, y, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है यार जो हमको फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यार? x, y हो गए। ठीक है जी, मैंने कहा ओके ऑल गुड। अब रेशियो, अरे मैम लिखा तो है PR कितना है 2, RQ कितना है 1। क्या करोगे अब आप? सेक्शन फॉर्मूला यहां पे लिख देंगे कि लेट R x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बच्चे बताएंगे? x कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इससे नहीं करोगे जिससे वो कनेक्टेड नहीं, जिससे वो दूर है, ठीक है। तो 2 into 3 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे? जिससे वो दूर है। इनमें से किसी x से नहीं करना है, इस वाले x से करना है। डिवाइडेड बाय बच्चा क्या होगा? 2 + 1 होगा। तो बेटा जी x क्या आ रहा है? 6 - 2/3। तो बच्चा x क्या आ रहा है? 4/3। ओके जी। बेटा y कोऑर्डिनेट कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी y कोऑर्डिनेट? मैम y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इस वाले 2 से होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 से होगा, डिवाइडेड बाय बच्चा 2 + 1। तो बेटा y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है आपके पास? 4 + 5/3। तो y कोऑर्डिनेट 9/3, सो y कोऑर्डिनेट 3। तो बच्चा x कोऑर्डिनेट कितना था? 4/3, y कोऑर्डिनेट क्या था? 3। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया है। यस द आंसर इज 4/3, 3। तो जो R पॉइंट था जिसने PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था, कैसे? सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। तो वो R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चा? वो R के कोऑर्डिनेट्स थे 4/3, 3। कैसे निकाला? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ऑल गुड। तो ये सब बेटा छोटे छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ओके राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आई वॉन्ट कि यार मेरे बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। यस ये क्वेश्चन कर चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ट्राई बेटा क्या करना है? इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B इज ट्राइसेक्टेड। ये तो क्वेश्चन भी कह रहा है, खुद से ट्राई करो। क्या हो रहा है बेटा? ट्राइसेक्ट हुआ है। एट द पॉइंट P and Q फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है? ट्राइसेक्ट नहीं पता मैम, बाइसेक्ट पता है क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब लाइन को बाइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट मतलब क्या? लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट मींस ट्राइसेक्शन। ओके तो क्वेश्चन है इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B। तो पहले बना लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है आपकी जो यार A and B पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। A के कोऑर्डिनेट से बच्चा 2,1, B के कोऑर्डिनेट से बच्चा 5, -8। अब ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ना, दिस लाइन सेगमेंट इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q। ये लाइन सेगमेंट यार P and Q पॉइंट पे यार ट्राइसेक्ट हो गई है। मतलब क्या कि यार दिस हिस्सा इज इक्वल टू दिस हिस्सा इज इक्वल टू दिस हिस्सा। इस लाइन सेगमेंट को PQ ने 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ठीक है नो प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसके कोऑर्डिनेट्स यार निकाल के बताओ। अब आप बोलोगे मैम रेशियो तो दिया ही नहीं है इन लोगों ने। आप क्या बोलोगे?
कि मैम रेशियो तो गिवन ही नहीं है, कैसे बताएं? मैं बोलूंगी ये बात तो सही कह रहे हो, रेशियो तो गिवन नहीं है। फिर आप बोलोगे ट्राई सेक्शन हुआ है ना, ट्राई सेक्शन हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, सब इक्वल है। तो यार ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। इक्वल है ना सबके सब, ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऑल आर इक्वल। तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो चलो जी जल्दी से लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख देते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x, y। सो बच्चा x क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 से बीच में, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से बीच में, प्लस 1 + 2 3, 5 + 4 9, 9/3 3। बेटा y कोऑर्डिनेट निकाल लो जल्दी से। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन -8 से, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, डिवाइडेड बाय 3। बच्चा क्या आ रहा है, -8 + 2 -6, -6/3 -2। तो y का कोऑर्डिनेट यार -2 आ रहा है, यानी 3, -2 इज द पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेट मी जस्ट चेक दिस आंसर फॉर यू ऑल। यस, इट्स 3, -2। तो 3, -2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन में बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेशियो। एंड ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको आपकी बुक एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। सो आई होप यार बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं है। ट्राई सेक्शन है, पी ने ट्राइसेक्ट किया है इसको, ठीक है, मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है इन्हें 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चा पी का कोऑर्डिनेट क्या, मतलब रेशियो क्या होगा यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यार टारगेट करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चेक कर लेते हैं। If the distances of P from A and B are equal, then prove that 3x is equal to 2y. If the distance of point P from A and B are equal, तो आपको प्रूव करना है बच्चा कि 3x आपके 2y के बराबर है। मैंने कहा यार चलो डायग्राम बनाते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्वल है, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो ये P पॉइंट क्या है, इससे इक्वी डिस्टेंट है ना। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इनका बोलना है कि यार दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनका ये कहना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट से कैसा है, सेम है, इक्वल है। दैट मींस यार हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है PA किसके बराबर है, PB के बराबर है। हमारे पास क्या है बच्चा, PA PB के बराबर है। जब भी यार तुम्हारे सामने डिस्टेंस इक्वल आ जाए और ऐसी कंडीशन बन रही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वी ऑल नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है स्क्वायर रूट। पहले से स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट को उड़ा देना, पहले से ही स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट आपका उड़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आपका उड़ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे यार, बार बार नहीं पीछे पलटना पड़े अपन को। P के कोऑर्डिनेट XY है, A के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 5,1, B के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, B के कोऑर्डिनेट -1,5। ठीक है जी, एवरीवन इज इट ओके, राइट। चलो जी, PA का स्क्वायर लगाओ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यार दिस विल बी x -5 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर। ठीक है, P भी निकालो बेटा, क्या होगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, है ना जी। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है ना। PA निकाल रहे हैं यार अपन, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PB निकाल रहे हैं तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर से। तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, चेक करो, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इसको ओपन करो, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इसको ओपन करो बच्चा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको ओपन करो बच्चा, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस, एक मिनट, हाँ क्या होगा बेटा, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ओके, अब सुनो 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 सुनो, इज इक्वल टू क्या है, दोनों साइड सेम टू सेम नंबर्स लिखे हैं, कैंसिल आउट, सेम साइन के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर उड़ गया, ठीक है ना।
25 से 25 भी उड़ गया है ना जी। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? -10x को यार, माइनस यार मैं इसको इसके पास लेके आ रही हूं, तो 2x था प्लस 10x हो गया। -2y के पास यार इस -10y को लेके जा रही हूं, तो -2y था प्लस 10y साथ में आ गया, +1 से +1 भी उड़ जाएगा। ठीक है जी। हम क्या देख सकते हैं यार, दिस इज 8y, दिस इज 12x, और आई कैन से दैट 12x इज इक्वल टू 8y, है ना जी। अब क्या करें, 8 को डिवाइड में ले आए, यहाँ पे 8 को डिवाइड में ले आए, ले आओ मैम, लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कैंसिल आउट करो, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, इस 2 को उड़ा के वहां ले जाए। सो बच्चा यार मेरे पास 3x इज इक्वल टू 2y आ रहा है। करना क्या था क्वेश्चन में, क्या करना था बेटा क्वेश्चन में? चेक तो करो यार, सबके सब चेक तो करो क्या करना था। अरे मैम यही तो करना था, 3x को 2y के बराबर लाना था। दिस पॉइंट इज हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। P पॉइंट था यार, इस P पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस एंड P पॉइंट का B पॉइंट से डिस्टेंस कैसा था? इक्वल था। तुमको यार ये कंडीशन शो करनी थी। मैंने कहा ठीक है, PA इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते चलो, जो चीज उड़ रही है यार उसको उड़ा दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बस याद होना चाहिए बेटा। दो ही तो चीजें पढ़नी है आपको, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। और थोड़ा सा ना अगर आप इन टर्म्स के बारे में जान जाओ, व्हाट इज मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, एंड तो यह चीजें सिंपल हो जाएगी। और जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ना इन दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सभी क्वेश्चंस पैटर्न वाइज बच्चा मैंने वन शॉट में रिवाइज करवाया है। इट जस्ट अ रिक्वेस्ट यार, एक बार वो वन शॉट आप जरूर देखो, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पता है किसी से भी पूछ लो बेटा, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी वेरी सिंपल, और काफी अच्छे मार्क्स को कंटेन कर रहा है ये। तो आई थिंक यार अगर सोच रहे हो कि मैम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करने की अभी हम सोच रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़े, स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है, ओके जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट Q एंड R, देन प्रूव दैट BX इज इक्वल टू AY। अब यार ये क्वेश्चन पूरा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे इनने क्या कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट कह दिया है। वहां पे तो पॉइंट लिखे थे नंबर्स में, यहाँ पे A एंड B में खेल लिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इसको लिखते हैं और बनाते हैं। हमें गिवन है कि हमारा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है XY, ये यार Q पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये X कोऑर्डिनेट होगा, ये Y कोऑर्डिनेट होगा, A प्लस बी एंड B माइनस ए, A प्लस बी एंड B माइनस ए। और बच्चा दूसरा पॉइंट क्या था आपका, R पॉइंट। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी। ठीक है बच्चा, ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट यार Q एंड R से कैसा गिवन है, ये पॉइंट P बेटा Q एंड R से इक्वी डिस्टेंट गिवन है। Q का कोऑर्डिनेट A प्लस बी, B माइनस ए, A प्लस बी, B माइनस ए, R का पॉइंट A माइनस बी, A प्लस बी। P पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। बच्चा मुझे प्रूव क्या करना है, BX इज इक्वल टू AY। बेटा यार मेरे को प्रूव करना है यहाँ पे BX इज इक्वल टू AY। अच्छा एक बात बताऊं, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है ना, तो तुमको उसे ना ऐसा नहीं होता कि मैम क्वेश्चन सामने आया अब तो यार हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन को पढ़ो, समझो तो सही। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग किस कैटेगरी में रखोगे, इज इट इजी और डिफिकल्ट? इट्स इजी, इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं, नंबर की जगह पे बस ABCD से खेल रहे हैं, तो हम भी खेल लेंगे। चलो आओ मिलके खेलते हैं बेटा। इट्स गिवन P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि PQ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, PR होगा। PQ की दूरी PR से सेम होगी, किससे सेम होगी, PR से। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम है यार, डिस्टेंस है, मेरे को तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, मैंने कहा ना 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 स्क्वायर रूट है डिस्टेंस फॉर्मूला के फॉर्मूले में, बट मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं तो स्क्वायरिंग कर दूंगी।
मैंने यहाँ पे बच्चा स्क्वायरिंग कर दिया एंड स्क्वायर रूट तो उड़ गया। ठीक है, चलो जी लगाते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या होगा, दिस माइनस दिस, ओ दिस माइनस दिस, थोड़ा सा आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस y माइनस b माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर मैं नीचे लिख रही हूं। ठीक है, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चा अब इसको ओपन करना है, अब इसे ओपन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है यार, हम सब लोग यार इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, एवरीवन नो अबाउट दिस फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे। ये मेरा a है, ये पूरा मेरा b है बेटा। ठीक है, चलो लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन लिख लोगे तो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, ऑल गुड। अब इधर आ जाओ, प्लस ये भी वो a कैपिटल B मान के करोगे आ जाएगा, y स्क्वायर आराम से बिल्कुल बन जाएगा 2y b माइनस a प्लस b माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इस तरीके से बेटा a माइनस b का फॉर्मूला यहां लगाओ। ठीक है, तो बच्चा जी क्या बनेगा, ये ध्यान से एकदम सबके सब, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी। समझ गए ना, मैंने लास्ट टर्म पहले लिख दिया और बीच वाला टर्म लास्ट में लिख दिया, इट्स ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, y स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी। यार बच्चे मेरे को ना बचपन से ही आदत है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को याद ऐसे ही किया था मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी तरीके से लिख देते हैं, टर्म आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यहां तक सब ठीक, ऑल गुड फाइन, कोई टेंशन में तो नहीं आ गया ये सब कुछ देख के मैम ये क्या हो रहा है? बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर में ना ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी का ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका पेशेंस चेक होता है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, यार ये एक्स स्क्वायर को तुम यहां लाओगे तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ बच्चा यार ये वाई स्क्वायर भी इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैम कैसे कैंसिल हो जाता है? अरे बेटा इज इक्वल टू के साइड प्लस में है, इधर ले जाओगे माइनस में आएगा तो कट जाएगा। ठीक है हम समझ गए मैम। इसके साथ बच्चा यार मेरे को तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से कट होता हुआ नजर आ रहा है। मैम ऐसे कैसे? बेटा ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के साइड ये भी पॉजिटिव है, शिफ्ट करोगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, 2 माइनस 2 क्या 4 होता है, 0 होता है ना, तो इसी तरीके से बेटा ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ जा रहा है क्या मैम? देख रही हूँ बेटा, वही चेक कर रही हूँ, चेक करो आपको कुछ दिख रहा है और कुछ कैंसिल होते हुए? बोलो नहीं मैम। यस, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा चीजों को लिखना होगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करके कैंसिल करना होगा। तो यार बच्चा इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ और बार बार अच्छे से चेक करके लिखती हूँ। ठीक है, दिस इज -2 मल्टीप्लाई कर दू -2ax -2bx। ठीक है, -2ax -2bx। बेटा प्लीज चेक कर लो, -2ax -2bx। ठीक है, इसको भी ओपन कर दें ब्रैकेट को, -2yb प्लस 2yb है। मैम कुछ तो गलत बोला आपने, हाँ वही तो मैं कहूँ, -2yb प्लस 2ya प्लस 2ya। फिर b माइनस a का होल स्क्वायर बेटा ओपन कर दो, क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba इज इक्वल टू के सेट खत्म। यार यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैम ये तो गलत है। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोलो, ठीक है, इट्स सेम थिंग, ठीक है मैम, वैसे हम बोल भी नहीं रहे थे आपको, ओके ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो, -2x से -2x से बच्चा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2xb प्लस 2xb बच्चा, फिर चलो उधर चलो, -2ya -2ya, ठीक है, प्लस नहीं, -2ya -2yb -2yb। यार बेटा सेम साइन तुमको दिख जाए ना, उड़ा देना उसको सच में, ठीक है। ओके मैम, देखते हैं बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया। मैम ऐसे कैसे जाता है? अरे इज इक्वल टू के साइड है, प्लस में है, इधर घुमाओगे तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू के साइड प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडा, तो मैं ऐसे पहले ही उड़ा देती हूँ, ठीक है, समझ गए मैम, समझ गए। उसके अलावा कुछ दिख रहा है? हाँ जी, -2ax -2x है मैम, ये तो अलग है ना। अरे बच्चा ax बोलूं x से बोलूं एक ही बात है ना, ठीक है, सेम साइन कहते उड़ा दिया। फिर कौन जा रहा है? -2yb से -2yb जा रहा है, जाता है तो जाने दो, है ना जी। -2ab से -2ba जा रहा है, सेम चीज है ना बेटा, ओके मैम। बच्चा अब आई थिंक कुछ नहीं जा रहा है, बिकॉज यार ये अपोजिट साइड में है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दे विल नॉट गेट कैंसल। अब x वाले टर्म्स को तुम साथ में लिख लो, y वाले टर्म्स को तुम साथ में लिख लेना। -2bx इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आओगे तो ये भी -2x भी हो जाएगा, इज इक्वल टू में यार -2ya है यार, इसको तुम उड़ा के यहाँ लाओगे, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस साइड लाओगे बच्चा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। माइनस माइनस कॉमन लेना, या फिर -2bx क्या होगा? -4bx। मैम ये तो x भी था, अरे बेटा x भी bx एक ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। -2y -2ya -4ya। अब -4 कैंसिल आउट, तुम इसको उड़ा के यहाँ लाओगे डिवीजन में तो दे विल गेट कैंसिल आउट। बेटा bx की वैल्यू तुमको यार ay मिल रही है। क्या करना था इस सवाल में? इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया हमसे, क्या करना था इसमें? यही करना था क्या? bx इक्वल टू ay लाना था क्या? अरे हाँ, bx इक्वल टू ay ही लाना था यार। किस किस को यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इज दिस क्वेश्चन क्लियर बच्चों? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। टिल देन यार मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। एक बार देखना चाहते हो इस क्वेश्चन को? प्लीज एवरीवन एक बार पूरा देखो यार। कुछ कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा सेक्शन जो तुम मुझसे रिपीट करवाना चाहते हो, डू लेट मी नो बच्चा, ठीक है। बस फॉर्मुलेज लगा दिए, ओपन कर दिया है, दैट्स इट, एंड आपको यार आंसर मिल जाएगा, इतना ही काम किया है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ फॉर्मूला ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम जानते हो, पेशेंटली सॉल्व करते चलना बच्चा, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चले, चलो भैया आगे चलते हैं यार अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आप लोगों के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट C divides internally the line segment A and B in the ratio 3:4, find the coordinates of B। यही है क्या? ठीक है, ये तो और सिंपल है यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तो सब कुछ दे दिया है इनने। आओ यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, आ जाओ बच्चों, ठीक है। पॉइंट C divides internally the line segment, ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स 2,5, B के कोऑर्डिनेट्स x, y। एक पॉइंट C है जो AB को भैया इंटरनली डिवाइड करती है। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। A है, B है, C इसको यार इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 3:4। किसको डिवाइड करता है? C AB को। तो यहां से रेशियो लिखना, यहां से मत लिखना, ठीक है। C divides the line segment joining AB in the ratio 3:4। तो भैया A से रेशियो लिखोगे, दिस इज 3, दिस इज 4, ऑल गुड। 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। तुमको ना B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है, लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं। बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है ना C, इसने जो 3:4 के रेशियो में डिवाइड किया है आपके AB को, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है
इसका जो ये वाला पॉइंट है -1, ये कैसे आया होगा, बस ये बातें कर लो आपसे। सो यार 3 का मल्टीप्लीकेशन x से किया होगा डेफिनेटली 3x, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 से किया होगा 8, और इन दोनों को यार आपस में ऐड कर दिया होगा। 7 जाएगा इसके पास -7, दिस इज 3x प्लस 8, इसको उड़ा के यहाँ पे लेकर आओ। सो -7 - 8 इज इक्वल टू 3x, 7 7 14, एक और है तो 15, दिस इज -15/3 इक्वल टू x। तो बच्चा x कितना आ रहा है, x आ रहा है -5। ठीक है जी। सेम सेक्शन फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, तो सेक्शन फॉर्मूला से ये 2 किसके बराबर आएगा बेटा, ये 2 होगा आपका 3 × y, 3y, ठीक है। 2 क्या होगा बेटा, 3 × y, 3y प्लस 4 × 5, बोल दो ना, 4 × 5 क्या होता है 20, यार दिस इज 3 + 4, चेक करो चेक करो चेक करो। 2 क्या होगा यार आपका 3y, ठीक है, एंड दिस इज 4 × 5 20, 3 + 4, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला सही लगाया, एक बार चेक करो ना आप लोग। 2 क्या होगा बेटा 3 × y प्लस 4 × 5 है ना, दूर का मल्टीप्लीकेशन दूर वाले से ही ना यार, ये इसका ये जो मल्टीप्लीकेशन है 3, इसका मल्टीप्लीकेशन तुम इससे थोड़ी ना करोगे, किससे करोगे, इससे करोगे, दूर लिखा है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, 3 4 कितना होता है यार 7 होता है। सो 2 × 7 इज इक्वल टू यार 3y प्लस 20, 3 + 4 7, उड़ा के यहाँ लेकर आ गई, तो 14 - 20 इज इक्वल टू 3y बच्चा, -6 इज इक्वल टू 3y, तो 3 डिवीजन में जाएगा तो दिस इज -2, y की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई यार -2 आ गई, y कितना आ गया -2 आ गया। तो बच्चा जी b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -5, -2 आ रहे हैं। सबके सब यार एक बार प्लीज चेक कर लेंगे क्या हमारा आंसर सही है। एवरीवन, इज इट -5, -2? यस, बिल्कुल सही आंसर है -5, -2। तो अभी तक सेक्शन फॉर्मूला में हमने ये पढ़ा कि यार इसका कोऑर्डिनेट पूछते थे, है ना, ये पॉइंट है, इसने इस रेशियो में डिवाइड किया, बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब क्या कर लिया भाई, उसका पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे, लगाना तो सेम फॉर्मूला ही है अपन को, बस फॉर्मूला सही से लगाना बेटा। जब तुम x कोऑर्डिनेट लिखोगे या तो 3 का मल्टीप्लीकेशन x से करना, इससे मत कर देना, जिससे कनेक्टेड है उससे नहीं होता है, जहां कनेक्शन नहीं है उससे मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। आई होप यार ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करेंगे सब लोग। At the midpoint of the line segment joining the point A and B is Px, y. Let me just check this question. If है बेटा, if the midpoint, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, if है, क्वेश्चन में क्या है if, ठीक है, this is if, सॉरी बच्चों। If the midpoint of the line segment joining the point A and B is Px, y and x plus y minus 10 is equal to 0, find the value of k. इस क्वेश्चन पे तो यार तुम लोग बहुत सारे स्टार लगा लो, 2020 और उससे पहले में ये क्वेश्चन इतना पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज दिस, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बनाती हूं मैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। बेटा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यार 3, 4। बच्चा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है k, 6, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इज Px, y, मिड पॉइंट क्या है बच्चा x, y, एंड एक लाइन दी है हमको, लाइन की इक्वेशन की x plus y minus 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, p क्या गिवन है बच्चा, p इज मिड पॉइंट है ना, p क्या है बेटा मिड पॉइंट है। अगर p मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको आता है, अगर p मिड पॉइंट है तो क्या हम सबको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 plus k upon 2, 3 plus k upon 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा, y कोऑर्डिनेट 4 plus 6 upon 2, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बेटा 10/2, यानी y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चा 5 आ रहा है,
क्योंकि यार P मिड पॉइंट है, तो भैया हमने मिड पॉइंट में जो फॉर्मूला पढ़ा है यार उस फॉर्मूले को लगा दिया कि x क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। बस वही काम किया यहाँ पे हमने यार अपना x कोऑर्डिनेट अरे और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। एक मिनट बच्चा, ठीक है, हमने x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। लेकिन मैम कुछ आया तो है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं मैम, k की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू तो आई नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब एक लाइन की इक्वेशन यार मेरे पास गिवन है। वो इक्वेशन क्या है बच्चा, मेरे पास इस क्वेश्चन में एक लाइन की इक्वेशन गिवन है कि x प्लस वाई माइनस 10 किसके बराबर है यार, 0 के बराबर है। x प्लस वाई माइनस 10 किसके बराबर है यार, 0 के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, मेरा x कौन है 3 प्लस के बाई 2, मेरा y क्या है बच्चा 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्योंकि आंसर नहीं आया ना, x कुछ आ रहा है y कुछ आ रहा है, हमको तो k की वैल्यू चाहिए थी। फिर एक इक्वेशन गिवन थी, मैंने कहा इस इक्वेशन में ये x और ये y डाल के देखती हूँ, शायद मुझे k मिल जाए, तभी दी होगी इक्वेशन, है ना। ठीक है, और ऊपर से ये भी x था ये भी y था यार, ये भी x है ये भी y है, तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। डेफिनेटली यार बच्चों ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा दो सेटिस्फाई। ठीक है जी, तो हमें क्या मिल रहा है 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको उड़ा के वहां ले जाएंगे मेरे बच्चे, तो 3 प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसको उड़ा के वहां ले जाएंगे बच्चा, सो दिस इज 3 प्लस के इज इक्वल टू 10। तो बच्चा के की वैल्यू क्या आएगी, इसको उड़ा के यहाँ ले जाओ, 10 माइनस 3 इज 7, तो के की वैल्यू यार 7 आ गई। किस किस को यार बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया, यस इज इट क्लियर। के की वैल्यू 7 आ गई बच्चों, चेक कर लो एक बार। P मिड पॉइंट गिवन था ए बी का, तो मैंने यार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, मुझे x एंड y कुछ मिला, लेकिन किंतु परंतु मुझे मेरा k मिला ही नहीं। मैंने कहा यार वो लाइन की इक्वेशन दिख रही है मुझको, डाल दो वहां पे x एंड y के पॉइंट। जैसे ही वहां x एंड y के पॉइंट डाले, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 7। इसके साथ बच्चों यार हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the ratio in which the line divides the line segment joining the point this and this. Find the coordinates of the point of intersection. ट्राई करेंगे बच्चे आप लोग इसे। तो क्वेश्चन कह रहा है यार रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं अपन, ठीक है। लेट अस मेक दिस लाइन सेगमेंट। मान लो यार इसका नाम A है, इसका नाम B है, -2, -5, (6,3) ठीक है। रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट। ये रही मेरी लाइन, ठीक है। इस लाइन ने डिवाइड किया ना इस लाइन सेगमेंट को। लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, किस रेशियो में डिवाइड किया है वो आपको फाइंड करना है। बेटा जब भी रेशियो फाइंड करना होता है ना, तो हम कहते हैं यार k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। और जब इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया होगा, तो यार इस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा। मैंने कह दिया वो पॉइंट है P। तो बेसिकली P ने AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है ना। इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा ना, तो वो पॉइंट क्या है P। तो यहां पे लिख देते हैं अपन कि लेट P बी द point of intersection and let x minus 3y equal to 0 divides the line segment joining A and
be in the ratio k:1। ठीक है, ठीक है बेटा, ये माइनस का साइन है, ठीक है, k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लगा दे सेक्शन फॉर्मूला, लगाओ चलो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चा x क्या होगा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो x आ रहा है बेटा 6k - 2 अपॉन k प्लस 1। बेटा y कोऑर्डिनेट बता दो मुझे प्लीज, y कोऑर्डिनेट क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से, k इंटू 3 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया। मैम रेशियो तो आया ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई के टर्म्स में थोड़ी ना बताओगे आप। अरे सुनो तो सही, ये आपका एक्स वाई पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है ना। पॉइंट पी किस पे लाई कर रही है बच्चों, इस लाइन पे लाई कर रही है। तो 101% पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगी किसको, जिस पे वो लाई कर रही है, लाइन को। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है यार कि यार इस x की जगह पे तुम इसे रख सकते हो। तो 6k - 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 3k - 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चा कितना आएगा ये, 6k - 2 k प्लस 1 माइनस 9k 3 5s are 15 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन किया, k प्लस 1 आया यहां पे, ये क्या बनेगा यार, दिस विल बी 6k - 2 माइनस 9k प्लस 15 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बच्चा इसको, तो 6k - 9k कितना होगा, 6k - 9k विल बी -3k -2 प्लस 15 प्लस 13, ये गया यहां पे, दिस इज इक्वल टू 0। सो यार -3k इज इक्वल टू 13 -13, तो k की वैल्यू बेटा 13/3 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नहीं आया समझ में, नहीं आया बच्चों समझ में, सुनो क्वेश्चन सुनो सबसे पहले। इस लाइन सेगमेंट x - 3y इक्वल टू 0 ने ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया k:1 के रेशियो में। इनने कहा था रेशियो निकालो, मैंने कहा k:1 का रेशियो है। तो जब डिवाइड किया तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y कह दिया एंड अप्लाई कर दिया यार सेक्शन फॉर्मूला, x एंड y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ k। लेकिन k तो मिला ही नहीं, k के टर्म्स में आ गया x y। मैंने कहा सुनो जी, अब ये जो पॉइंट है बच्चा ये लाई करेगा लाइन सेगमेंट पे। तो लाइन सेगमेंट x - 3y में मैंने x की वैल्यू k की वैल्यू रख दी, मतलब y की वैल्यू रख दी मैंने। सिंप्लीफाई किया बच्चा तो यार मेरे को k की वैल्यू 13/3 मिल रही है। इसको तो आप 0 से नहीं इक्वेट कर सकते ना, क्योंकि k अगर -1 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड। जैसे नॉर्मल सोचा है, ये तो चला गया, ठीक है, ये तो चला गया, राइट। बाकी इसका जो कंसेप्ट है आई टीच यू इन 12th क्लास, ठीक है। अभी तो सिंपल समझो यार, ये तो गया। तो जो बचा है यार उसको इक्वेट करोगे, k की वैल्यू कितनी आई, 13/3 आई। तो रेशियो क्या आ रहा है, k:1 का रेशियो था, तो रेशियो यार 13:3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो रेशियो आ गया। अब यार तुमको क्या चाहिए इसके अलावा, पॉइंट भी चाहिए शायद। वी नीड पॉइंट ऑल्सो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यार कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, ये 6k - 2 अपॉन k प्लस 1, 6k - 2 अपॉन k प्लस 1। बच्चा k की वैल्यू डाल दो 13/3, तो ये क्या आएगा 6 × 13/3 - 2 अपॉन 13/3 प्लस 1। बच्चा कितना आएगा ये, 6 3s are 18, 6 1s are 6, 78 माइनस 6/3, 13 प्लस 3 कितना होगा 16, 16/3, 3 से 3 चला गया, दिस इज 72/16। बेटा कैंसिल कर लो यार इसको, 2 8s are 16,
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, आप इसे 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। यानी बच्चा x की वैल्यू यार तुम्हारे पास 9/2 तो निकल कर आ गई। ठीक है, चलो बच्चा y निकालते हैं। y क्या था? 3k - 5 अपॉन k + 1। 3k - 5 अपॉन k + 1। k की वैल्यू डाल दो बेटा, कितना था? 13/3। ये अच्छा है, अपॉन यहां पे डालो 13/3 + 1। कितना आएगा बेटा? y = 39 - 15 अपॉन 3। 13 + 3 16 अपॉन 3। सो बेटा ये कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 अपॉन 16। दिस बिकम्स व्हाट? 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो बच्चा y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 3/2। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो कितना आया? 9/2, 3/2। क्या सबका यार यही आंसर निकला? 9/2, 3/2। अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप बच्चों यार ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चा यार यहाँ पे था कि पॉइंट P ने, हमने कह दिया कि यार इसको इंटरसेक्ट किया ए बी को। ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट पे था। क्वेश्चन वालों ने सिंपल कहा था यार इस लाइन ने इसको तुम डिवाइड कर दिया है ए बी को रेशियो में। रेशियो बताओ। मैंने कहा लाइन ने डिवाइड किया तो किसी पॉइंट पे डिवाइड किया होगा ना, कुछ इंटरसेक्शन रहा होगा। मैंने कहा पॉइंट P इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका कोऑर्डिनेट यार x, y है। इसने ए बी को k/1 के रेशियो में डिवाइड किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, x एंड y k के टर्म्स में आया, मजा नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही तो है, देखो ना, इस लाइन के ऊपर ही तो है, तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या? इसके x की जगह पे तुम इसका x डाल दो, इसके y की जगह पे तुम इसका y डाल दो, इक्वेट करो बच्चा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बेटा क्या? k की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे ना यहाँ पे तो आपको k की वैल्यू 13/3 मिल जाएगी। k की वैल्यू जब आ जाए तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। x k के टर्म्स में ये था, k की वैल्यू डाल दो। y k के टर्म्स में ये था, k की वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन वालों ने रेशियो भी पूछा था, तो k की वैल्यू 13/3 आई थी, तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 13:3 आ जाएगा। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार बच्चा। अगला क्वेश्चन, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, यहाँ पे यार एक पैरेललोग्राम बनाते हैं अपन। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बच्चे मेरे। कुछ प्रॉपर्टीज लिख के बताओ यार पैरेललोग्राम की, क्या जानते हो तुम लोग। ठीक है, दिस इज ABCD। बच्चा ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज -2, 1। B क्या है? A, 0। C क्या है? 4, B। D क्या है? 1, 2। ठीक है, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, पहले तुम ना A एंड B की वैल्यू बताओ और उसके बाद इनकी साइड्स की क्या लेंथ है वो बता दो। कैसे निकालेंगे बच्चा? ही पैरेललोग्राम, थोड़ा मान लो कि पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे A एंड B की वैल्यू? बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो मेरा AC का मिड पॉइंट होगा ना बच्चा, मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ऐसा मैं कह रही हूं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि यार पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। दिस हिस्सा विल बी इक्वल टू दिस हिस्सा, दिस हिस्सा विल बी इक्वल टू दिस हिस्सा। ये दोनों ही डायगोनल्स का क्या हो जाएगा? सेम मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, निकालो यार AC का मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप निकालोगे। AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेगा बच्चा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेगा बच्चा। ठीक है, चलो
लगा दो यार मिड पॉइंट फॉर्मूला AC में, -2 + 4/2, -2 + 4/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कैसे 1 + b/2, 1 + b/2। मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो बच्चा, x कोऑर्डिनेट x से ऐड होगा, a + 1/2, y कोऑर्डिनेट y से ऐड होगा। बच्चा क्या मिला आपको, -2 + 4, अरे बच्चा क्या मिला आपको, -2 + 4 = 2, 2/2 = 1, दिस इज यार 1 + b/2, दिस इज बच्चा a + 1/2 एंड दिस इज 1। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, इक्वालिटी का साइन है भैया, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट ऑफ AC है, ये भी मिड पॉइंट ऑफ BD है, दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो भैया दोनों के x इक्वल होंगे, दोनों के y इक्वल होंगे, तो इक्वेट करते हैं अपन। सो बच्चा a + 1/2 1 के बराबर होगा, तो a + 1 बेटा 2 के बराबर होगा, a बेटा 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से इसका y इसके y के बराबर होगा। सो यार 1 + b/2 किसके बराबर है बच्चा, 1 + b/2 बेटा 1 के बराबर है, तो बच्चा 1 + b यार 2 के बराबर, तो बेटा b कितना आया यार 1 के बराबर, हमको a एंड b तो मिल गया। ये फाइंड करना था, वेरी सिंपल। कैसे फाइंड किया हमने, हमको यार पैरेललोग्राम गिवन था, ठीक है बच्चा, पैरेललोग्राम हमको गिवन था, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट निकाला, BD का मिड पॉइंट निकाला, इक्वेट किया, इसका x का कोऑर्डिनेट इसके x के कोऑर्डिनेट के साथ, इसका y का कोऑर्डिनेट इसके y के कोऑर्डिनेट के साथ, मुझे मेरे A एंड B मिल गए। जैसे ही बच्चा A एंड B आपको मिल जाते हैं, अब आपको यार पैरेललोग्राम की सभी साइड की लेंथ निकालनी है। मैंने कहा यार मैं तो AB और BC निकालूंगी, क्यों मैम CD और DA क्यों नहीं निकालोगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, AB will be equal to CD and BC will be equal to AD। तो चलो यार पहले AB निकाल लेते हैं। सो बच्चा AB क्या होगा, अरे कुछ हुआ, हाँ जी, ओके ओके ठीक है बच्चा, तो जल्दी से बेटा यार AB निकाल लेते हैं अपन। AB क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे अपन, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट यार 1 आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ 1,0 एंड दिस इज 4,1, ठीक है। चलो AB निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1, तो 1 - -2 प्लस y2 - y1, 0 - 1 का होल स्क्वायर। बेटा AB क्या आ रहा है, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 + 1, बच्चा AB कितना आ गया, √10 आ गया, ठीक है। तो यार AB किसके बराबर होगा बच्चा, AB विल बी इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो DC भी कितना आ जाएगा, √10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, AB आ गया, DC आ गया, अब क्या BC निकालते हैं। BC क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 1 - 0 का होल स्क्वायर। बेटा BC क्या आ रहा है आपके पास, 4 - 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, बेटा √10 आ रहा है। BC या √10 यूनिट्स आ रहा है, तो बच्चा BC किसके अपोजिट है, AD के, तो आप यहां लिखेंगे यार BC विल बी इक्वल टू AD, AD भी कितना आ रहा है यार, √10 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चारों साइड्स की लेंथ कितने आ गए यार, √10 यूनिट आ गया। वैसे वी ऑल नो दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ पे चारों के सेम आ गए, ठीक है, आगे तो आगे A एंड B हमने निकाल लिया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि यार डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट ये होगा, BD का मिड पॉइंट भी ये होगा, दोनों का मिड पॉइंट यार सेम है, यार दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। इसी लॉजिक को इक्वेट करते वक्त हमने A एंड B निकाला। वंस आई गॉट माई A एंड B,
फिर मुझे यार लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था, तो मैंने ए बी निकाला, ए बी के अपोजिट जो है वो भी सेम ही होगी। उसके बाद बेटा मैंने बी सी निकाला, बी सी के अपोजिट जो है वो भी सेम होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो बच्चों यार इसके साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को टारगेट किया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया होगा। इसके साथ बच्चा आप लोग मेरी स्पेशल क्लास भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे हम इन चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। टिल देन बच्चों टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।